हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पशुपति विकास कोष के वरिष्ठ सदस्य हमारे इस सद्भावना सम्मेलन में पधारे हैं हरिद्वार, और केदारनाथ तथा पशुपतिनाथ का इतिहास आप जानते ही हैं कि जिस समय पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे तो श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि तुम अगर शिव का दर्शन प्राप्त करोगे तो गोत्र हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। तो पांडव शिव का दर्शन करने के लिए हिमालय की तरफ बढ़ते हैं। अनेक स्थानों पर शिव ने उनकी परीक्षा ली, परंतु उनको दर्शन नहीं दिए। चलते चलते जब वो केदार घाटी में पहुंचते हैं तो पांडव देखते हैं कि बहुत से जो बैल हैं वो आ रहे हैं। भीम ने कहा इसमें जरूर शिव होंगे छुपे हुए। उसने पहाड़ की दोनों तरफ अपने पैर खड़े कर दिए। अधिकांश बैल पैरों के नीचे से निकल गए, एक बैल पैरों के नीचे से नहीं निकला, उल्टा हिमालय की तरफ भागने लगा। पांडव समझ गए कि हमारी यात्रा सफल होने वाली है, यही शिव हैं। और उस बैल ने अपना सर जमीन में गाड़ा और उसका मुंह जो था नेपाल पशुपति में प्रकट हुआ। दोनों देशों के आराध्य शिव ही हैं। और भगवान शंकर भी कहते हैं रामचरितमानस में, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जो हरि भजन है वही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है। और पांडवों ने दर्शन किए। शिव ने कहा तुम मेरा जो पीछे का भाग है इसी का दर्शन करो। तो आज भी लोग यात्री जाते हैं केदारनाथ और दर्शन प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप में भारत और नेपाल की और भी हमारी मित्रता हो, सद्भावना हो, हम आगे बढ़ें। हमारे दोनों देशों के बीच में हम लोग पंचेश्वर योजना बना रहे हैं। ये जल विद्युत परियोजना है जो 5,500 मेगावाट बिजली बनाएगी और इतनी बिजली बनेगी कि नेपाल के अंदर जो सुदूर गांव हैं, जिन गांवों में झोपड़ियों में लोग रहते हैं, जिनकी झोपड़ियों में सदियों से अंधेरा था, उनकी झोपड़ियों में प्रकाश चलेगा। ऐसी ये योजना है पंचेश्वर परियोजना। इसमें समय लग रहा है, परंतु निश्चित रूप में इतनी बिजली बनेगी कि आप यहां से सिंगापुर तक बिजली को बेच सकते हैं। जल के अंदर बिजली छुपी है। जल को जब संग्रहित किया जाता है, नदी में बहता जल बिजली नहीं बनाता, तो हम उसका डैम बनाते हैं, उसको पूल अप करते हैं, रिजर्वियर बनाते हैं। डैम बनाने से पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे टेहरी का डैम है, असवान डैम इजिप्ट के अंदर है। और वो पानी का प्रवाह जब टरबाइन से निकलता है तो टरबाइन घूमने लग जाते हैं और टरबाइन के घूमने से जल विद्युत बनने लग जाती है। इसी प्रकार से हमारे संतों ने भी कहा कि अगर आप पानी को जैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं
टरबाइन के अंदर से, ऐसे भी मन को एकाग्र करोगे तो इसमें भी आध्यात्मिक शक्ति का जनरेशन होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो, मन बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। अगर हम इसे फोकस कर दें, आपने देखा होगा सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, सब जगह पड़ती हैं, थोड़ी सी गर्मी पैदा होती है, गीली चीजें सूख जाती हैं, परंतु उसमें ही अगर हम एक शीशे को लेकर के, कॉन्वेक्स लेंस को लेकर के, खुरदुरबीन के शीशे को लेकर के सूरज की किरणों को कंसंट्रेट करें, तो जैसे ही सूरज की किरणें कंसंट्रेट होती हैं, आग जलने लगती है। पुराने जमाने में जब लोगों के पास माचिस नहीं होती थी तो कॉन्वेक्स लेंस से ही आग जला लेते थे। हमारे देश के अंदर यज्ञशाला के अंदर अरणि मंथन से लकड़ी को रगड़ करके आग पैदा की जाती थी विद फ्रिक्शन। तो जैसे ही सूरज की किरणें एकाग्र होती हैं वहां अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे ही जहां मन एकाग्र होता है वहां आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हो जाती है। तो भगवान गीता में कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो, ये मन जो है बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। अगर ये फोकस हो जाए तो आध्यात्मिक शक्ति को जनरेट करेगा। अगर ये संसार के अंदर फंस जाए तो ये आध्यात्मिक शक्ति को और डिसिपेट करेगा। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, सब सर्वधर्माणि परित्यज्यन्ति मामेकम शरणं व्रज, तू सब काम छोड़ करके मेरी शरणागत हो जा और तू भजन कर, ध्यान कर, मन को फोकस कर। अर्जुन का मन बड़ा चंचल हो गया था, विचलित हो गया था, भटकने लगा, कायरता को प्राप्त हो गया, कहता है मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान उसको समझाते हैं और भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामान स्मर युद्ध च, हे अर्जुन सब काल में तू मेरा सुमिरन कर। आज बड़े बड़े विद्वान इसका चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं। सब काल में सुमिरन कैसे होगा? सब काल का मतलब जागृत अवस्था, निद्रा की अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीयावस्था। हम जब जागृत हैं तो बहुत से कर्मकांड हम करते हैं, नींद आ जाती है तो निद्रावस्था के अंदर हम चले जाते हैं, निद्रा में कोई स्वप्न आया तो उसका हम अनुभव करने लगते हैं। जैसे राजा जनक को अनुभव हुआ कि वो भिखारी बन गए और बड़ी बड़ी मुश्किल से याचना कर रहे थे, भोजन के लिए भीख मांग रहे थे। बड़े मुश्किल से संग्रह किया, खिचड़ी बनाई, पर खाने से पहले 2 सांड उसको मट्टी में मिला करके रौंद करके चले जाते हैं। ये उनका अनुभव था। जब जागृत अवस्था में आते हैं तो कहते हैं अरे मैं तो अभी स्वप्न के अंदर भिखारी था, भूखा था, पाई पाई के लिए तरस रहा था, अब मैं राजा हूं। सत्य क्या है? तो निद्रावस्था में हम नींद का, स्वप्न का अनुभव करते हैं। तुरीया अवस्था और सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था जिसके अंदर किसी बात का अनुभव नहीं होता, वी स्लीप लाइक अ लॉग, जिसमें किसी चीज का बोध नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि चारों अवस्थाओं में क्या क्रिया हो रही है। तो हमारे संत कहते हैं निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहात। ये निरंजन माला, श्वासों की माला जो हमारे अंदर चल रही है, ये जागृत अवस्था में भी है, निद्रावस्था में भी है, तुरीयावस्था में भी है और सुषुप्त अवस्था में भी है। सारी अवस्थाओं में चल रही है। अगर इस माला को हम समझ लें और अपने मन को फोकस कर लें
तो हम आध्यात्मिक शक्ति का जागरण कर लेंगे। और यही हमारे संतों ने कहा है, मानव तू अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति का जागरण कर। आज गंगा के प्रति हमारी श्रद्धा है। माना जाता है गंगा का पानी अति निर्मल है, मैला नहीं होता, बोतल में रख के हम ले जाते हैं, कई सालों तक पड़ा रहता है, क्योंकि उसके अंदर बायोफेज है, ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो वायरस को खत्म कर देते हैं। पहले तो गंगा जल से ही चिकित्सा होती थी, फेज थेरेपी होती थी। उसके बाद पेनिसिलिन आ गई, तो पेनिसिलिन ने एक क्रांति मचा दी, तो हमारी फेज थेरेपी खत्म हो गई। पर आज जो पेनिसिलिन से एलर्जी है जिनको, वो आज फेज थेरेपी ही कराते हैं। तो गंगा के जल में इतनी निर्मलता थी। अंग्रेजों ने कई साल पहले जब हैजा हो गया था, लोग मर गए थे, लाशों को गंगा जी में डाल दिया, तो अंग्रेजों ने कहा लाशें मरी हुई हैं, पानी सड़ रहा है, देखें इस पानी गंगा का कैसा है। तो नीचे से निकाला तो गंगा का पानी स्वच्छ था, निर्मल था। अंग्रेजों ने कहा क्या बात है इसके अंदर, कितनी लाशों के जाने के बाद भी ये पानी निर्मल का निर्मल है। तो उसके अंदर फेज होते हैं जिनको बायोफेज कहते हैं, वो पानी को स्वच्छ रखते हैं, वायरसेस को, बैक्टीरिया को मारते हैं। यह अद्भुत क्षमता केवल मात्र गंगा जल में है, और जलों में थोड़ी थोड़ी है, पर सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में गंगा जल में है। और गंगा को हम कहते हैं ये स्वर्ग से आती है, स्वर्ग की धारा है। इसको वैतरणी कहा जाता था, धरती पर नहीं थी ये। भगीरथ ने तपस्या की, कर्म किया। भारतवासियों अगर हम कर्म करें तो हम भी स्वर्ग को धरती पर ला सकते हैं, हम भगीरथ की तरह गंगा को धरती पर ला सकते हैं। यही गंगा का संदेश है। दिस इज द मैसेज ऑफ गंगा कि मानव अगर तू कर्म करे, भगीरथ बने, तो निश्चित रूप में तू धरती पर गंगा को ला सकता है। जो स्वर्ग की धारा है, जो स्वर्ग को पवित्र करती है, वो धरती को भी पवित्र करेगी। तो अपने अंदर हम स्वर्ग को ला सकते हैं अगर हमारे अंदर कर्म करने की क्षमता हो। सकल पदार्थ हैं जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, उस अब आगे को नहीं पता कि जहां वो भीख मांग रहा है उसके नीचे तो खजाना दबा हुआ है। अगर मट्टी को वो खोदता, खजाने को निकालता, तो धनवान हो जाता। कभी उसको भीख मांगनी नहीं पड़ती, बल्कि वो भिक्षा देता, धन लुटाता। पर क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था तो भीख मांग रहा। तो सचमुच में देखा जाए, बहुत से लोग आपने देखा होगा मंदिर के बाहर बैठ करके भीख मांगते हैं। जो सबको देने वाला है उसकी तरफ तो हमने पीठ कर दी, और क्या कर रहे हैं, जब देने वाले के आगे पीठ कर दी तो दुनिया से ही तो मांगेंगे, और क्या करेंगे, मांगते रहो। पर जो सबको देने वाला है, जब उससे मांगेंगे तो दुनिया से लेने की जरूरत नहीं है। एक कथा आती है, एक लकड़हारा राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा भाई तुम हमारे मित्र हो, आओ हमारे पास, तुमको हम मनचाहा चीज देंगे। वो पहुंचा तो मंत्री ने कहा महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा साहब आए। राजा बड़े प्रसन्न हुए, लकड़हारे से कहा मांगो, क्या मांगना है। कि महाराज जब आप भी मांग रहे हो तो जिससे आप मांग रहे हो उससे मैं भी मांग लूंगा, मैं आपसे क्यों मांगू, आप भी तो किसी से मांग रहे हो। तो वास्तव में देखा जाए, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। जो वास्तव में मूल है, जो सोर्स है, उस सोर्स को हम समझ लें। इसीलिए साधना जो होती है, आपने देखा होगा विज्ञान के अंदर सबको पता है ऑक्सीजन कहां से निकलती है। हम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन निकलती है। पर उसके साथ साथ यह भी पढ़ाया जाता है कि भाई पोटेशियम क्लोराइड के साथ आप मैग्नीज डाइऑक्साइड भी डाल दीजिए। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करती है, उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करती है, तेज करती है। बहता था, बह जात था,
लोक वेद के साथ, पैंडे में सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लखाए, और कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। गुरु महाराज एक ऐसा कैटलिस्टिक प्रोसेस करते हैं कि उस प्रोसेस को तेज कर देते हैं। कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। बहुत लंबा रास्ता था। आपने देखा होगा मनुष्य बनते बनते कितना हमने इवॉल्व किया। हमारे जो अवतारों का विकासवाद का सिद्धांत है, डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है, अवतार की हमारी जो थ्योरी है, वो यही बताती है हम इवॉल्व करते गए। सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ, प्लैंकटन के रूप में, मत्स्य के रूप में उस चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें विकास हुआ। कच्छ रूप के अंदर आई, कच्छ के अंदर विकास हुआ। बरहा रूप में आई, बरहा के अंदर विकास हुआ। तो वमन रूप में, नरसिंह रूप में आई, नरसिंह में विकास हुआ, तो वमन रूप में आई। इस प्रकार से जो हमारा अवतारवाद है यही बता रहा है कि आदमी का इवोल्यूशन हुआ, आदमी इवॉल्व होता गया। डार्विन की थ्योरी भी यही कहती है। सैकड़ों वर्ष हमें लगे इवॉल्व होते 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 होते। तो ये तो करोड़ों लंबा रास्ता था, परंतु सदगुरु महाराज जो है वो ज्ञान देकर के कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए, वो कैटलिस्ट बन करके तत्काल उस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देते हैं। तो इसलिए कहा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि का मतलब प्रकाश। देखिए कितनी बत्ती जल रही है, पूरे हरिद्वार में बत्ती जल रही है, फिर भी रात्रि का अंधकार है। और एक सूरज प्रकट हो जाए तो सारा अंधकार दूर कर देगा। इसी प्रकार से जासु वचन रवि कर निकर, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, अंधकार को दूर कर देते हैं। अंधकार को दूर करना एक करनी है, और दूसरा क्या है? आपने देखा होगा जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हरे जो पेड़ होते हैं उनमें जो हरा पदार्थ है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल जो है, उस क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होता है। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस से वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिणित करता है, दूषित हवा को स्वच्छ हवा में परिणित करता है। इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ, जब धूप पड़ेगी तो वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि रवि की करनी क्या है कि दूषित हवा को स्वच्छ हवा में परिणित करना, जिससे हम जी सकें। हमें तो ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और दूषित हवा ही हो जाएंगी तो आदमी जी नहीं पाएगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, जब पहाड़ पे बर्फ पड़ती है तो अंगीठी जला लेते हैं और कमरा बंद कर देते हैं, ठंडी ना आए। अब अंगीठी से जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है वो इतनी फैल जाती है कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है और रात को मर जाते हैं, दम घुट जाता है। तो उनको स्वच्छ हवा चाहिए। ऐसे हमें भी स्वच्छ हवा चाहिए। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, आपने देखा होगा। इसीलिए देखा होगा दिल्ली में सीएनजी चलने लग गई। इतना प्रदूषण बढ़ गया था कि छोटे छोटे बालकों को इनक्यूबेटर में रखना पड़ता था ताकि इनको ऑक्सीजन मिले। और इसीलिए आपने देखा होगा फॉसल फ्यूल का, पेट्रोल और डीजल का धीरे धीरे विरोध हो रहा है। इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, और आने वाले समय में उत्तराखंड बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यहां पर जल विद्युत होता है। और जल विद्युत से निश्चित रूप में हम ग्रीन हाइड्रोजन को पैदा करके एक नई क्रांति करेंगे, एक नया रास्ता दिखाएंगे कि भारत के अंदर प्रदूषण रहित फ्यूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आ जा रही है, इस टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग करना है। थोड़ी टेक्नोलॉजी महंगी जरूर है, पर इन द लॉन्ग रेंज सस्ती है। आज इलेक्ट्रिक कार थोड़ी महंगी हो सकती है, पर उसमें तो आपको पेट्रोल डालना ही नहीं पड़ता। हमने लोगों से कहा कि भाई जगह जगह आप चार्जिंग स्टेशन लगाइए। लोग दिल्ली से आ रहे हैं, रास्ते में चाय भी पिए और चार्ज भी करें। इस प्रकार का एक अभियान चले तो निश्चित रूप में इलेक्ट्रिक कार्स बढ़ेंगी और ग्रीन हाइड्रोजन की कार धीरे धीरे देश के अंदर आ जाएंगी, तो निश्चित रूप में हमारा देश आगे बढ़ेगा। एंड इंडिया शुड लीड। भारत को आगे नेतृत्व करना चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अनुमति मिले तो हम दुनिया को भोजन बांट सकते हैं। आज भारत वहां पहुंच गया है।
दुनिया को हमने वैक्सीन बांटी, दुनिया को निरोग बनाया। हमारे तो ऋषियों की प्रार्थना होती थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सब सुखी हों और सब निरोग हों। और निरोग होने के लिए हमारे देश ने दुनिया को वैक्सीन बांटी कि हम तो अपने देश में वैक्सीन दे ही रहे हैं, डबल डोज दे रहे हैं, दुनिया वालों तुम भी लो। तो वर्ल्ड के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को हमने वैक्सीन दी, अमेरिका को हमने दवाइयां दी। कहने का मतलब भारत विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा है, योग का संदेश दे रहा है और दुनिया के अंदर अध्यात्म का प्रचार होगा। जगह जगह हम यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, विद्या का प्रसार हो रहा है, इंटरनेट का कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ऑप्टिकल केबल से जो है संचार व्यवस्था फैलती जा रही है। पर क्या कारण है कि अपने देश में हम विवेकानंद नहीं पैदा कर पा रहे हैं? क्या कारण है अपने देश के अंदर हम वीर शिवाजी नहीं पैदा कर पा रहे हैं? क्या कारण है हम देश के अंदर विवेकानंद नहीं पैदा कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने अध्यात्म को हमने भुला दिया। अध्यात्म का जागरण होगा तो विवेकानंद पैदा होगा, अध्यात्म का जागरण होगा वीर शिवाजी पैदा होगा, अध्यात्म का जागरण होगा तो झांसी की रानी भी पैदा होगी, अध्यात्म का जागरण होगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। इसलिए आइए हम यहां से संकल्प लेके जाएं। ये आज 13 तारीख मुझे 14 मुक्ताओं की याद दिलाता है। गुरु गोविंद सिंह जब युद्ध कर रहे थे, उनके गैरसन में, उनके किले के अंदर सिख थे। भोजन समाप्त हो गया। जब भोजन समाप्त हो गया तो उनके अनुयायियों ने कहा कि गुरु महाराज हम कैसे लड़ें, भोजन है नहीं, खाने को है नहीं। हमने पेड़ों की छाल निकाल करके उसको चबा के खाया, पत्तों की रोटी बना के खाई, घास की रोटी खाई, अब ये भी सुलभ नहीं है, हम लड़ नहीं पाएंगे। गुरुजी ने कहा भाई ऐसा ही है तो मुझे लिख के दे दो कि गुरु गोविंद सिंह में हमारे गुरु नहीं है और हम अपने घर जा रहे हैं। 40 मुक्तों ने लिख करके दे दिया। गुरु महाराज ने वो कागज रख लिया और 40 जो थे वो सिख जो है अपने घर पहुंचे। घर पहुंचे तो उनके परिवार वालों ने कहा भाई गुरु महाराज कहां हैं, गुरु गोविंद सिंह सच्चे बादशाह कहां हैं? कहा उनको तो हम छोड़ के चले आए, वहां खाने को कुछ नहीं था और बिना खाए हम कैसे लड़ेंगे। लोगों ने कहा बड़ी शर्म की बात है, तुम भोजन के पीछे गुरु को छोड़ आए, अरे हमें तलवार दो। उनकी सारी पत्नियों ने कहा तुम हमें तलवार दो, हम जाके गुरु महाराज के लिए लड़ेंगे। आज भी उस इलाके की महिलाएं जो है तलवार रखती हैं, पगड़ी पहनती हैं। उन मुक्ताओं को जो थे वो सिख थे, उनको बड़ी गिलानी हुई कि भाई कितना बड़ा हमने अपराध कर दिया। इधर मुगल बादशाह को पता चला, उसने भी आक्रमण किया तो 40 मुक्ते गए तो रास्ते में उन्होंने पड़ाव डाला, कुछ पानी देखा तो पड़ाव डाला। सामने गुरु महाराज जी थे पहाड़ के ऊपर। इधर से मुगल सेना आई, मुगल सेना ने देखा कि भाई यहां पर सिख हैं, लड़ाई हुई तो 40 के 40 मुक्ते लड़ते 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 मारे गए। उन्होंने खदेड़ दिया मुगलों को, परंतु सब मुक्ता मर गए, एक मुक्ता बचा हुआ था। गुरु गोविंद सिंह उनके शौर्य को देख रहे थे, उनके पराक्रम को देख रहे थे, उनके अद्भुत कौशल को देख रहे थे। वो आते हैं, देखते हैं सब मुक्ता मर गए, सब मर गए, सब सिख मर गए, एक बचा हुआ था। उसका सिर लेकर के अपने गोदी में रखते हैं, कहते तुम्हें क्या चाहिए? तुमने बड़ी बहादुरी के साथ सिक्खी का मान रखा। तो वह सिख कहता है गुरु महाराज वो पर्चा फाड़ दो, वो पर्चा जो हमने लिखा था कि आप हमारे गुरु नहीं, वो पर्चा फाड़ दो और हमारी जो ये टूट थी उस टूट को आप अटूट संबंध में बदल दो, बस इतनी कृपा करो। गुरु महाराज ने जेब से पर्चा निकाला, फाड़ के फेंका और कहा कि तुम्हारा मेरा संबंध है, और उस स्थान को कहा कि यहां पर 40
मुक्तों ने अपना बलिदान दिया तो उसका नाम मुक्तसर पड़ गया। आज भी वहां गुरुद्वारा है, लोग वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो ऐसा इतिहास आज याद दिलाता है कि 40 मुक्ते अपने गुरु के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, बलिदान हो गए। तो अभी कहने का मतलब ऐसा हमारा इतिहास है। आप गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को देखो, 2 लड़कों को चिना जा रहा था, बड़े पुत्र के आंखों से आंसू बहने लगे। तो छोटा बेटा कहता है कि भैया तुमको ये आंसू आ रहे हैं, तुम्हें डर लग रहा है क्या? बोला डर नहीं लग रहा, मुझे ये हो रहा है कि सबसे पहला तेरा बलिदान होगा। मैं भी छोटा होता तो मेरा भी बलिदान सबसे पहले होता। कहने का मतलब गुरु के पुत्रों के अंदर ये बलिदान की भावना, सैक्रिफाइस की भावना, ये हमारे देश का इतिहास है। इस इतिहास को याद करके आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है। इस इतिहास को जान करके हमें धर्म का प्रचार करना है। धर्मो रक्षति रक्षतः। जब धर्म का प्रचार होगा तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो निश्चित रूप में आज के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लें। इसके साथ साथ यहां पर ये संगीतज्ञ भी आए हुए हैं जो कबीरदास के ऊपर गाएंगे, तो आपको ये भी सुनने का मौका मिलेगा और इसका भी आपको आनंद मिलेगा। तो आप गच्चित होकर के इसका भी आनंद लें। तो मैं यही कहने जा रहा था कि उस सुमिरन को करें जो चारों अवस्थाओं में हो रहा है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अवस्था में हमारी अवस्था है, निद्रा अवस्था के अंदर स्वप्न हम देखते हैं, सुषुप्त अवस्था में हम भूल जाते हैं हम क्या हैं। जब गहरी नींद आती है तो आदमी भूल जाता है कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, ऊंचा है या नीचा है, अमीर या गरीब है। और सुषुप्त अवस्था जिसमें अपने आत्म बोध होता है, पदार्थ को भुला करके हम आत्मा को जानते हैं, आत्मा से आत्मा को देखना, उसमें अनंत अनुभव होता है। आपने देखा होगा हम जब किसी नाई की दुकान में जाते हैं तो 2 शीशे होते हैं, एक आगे एक पीछे। तो शीशा दूसरे शीशे को देखता है, बीच में खड़े हो जाओ तो एक शीशा दूसरे को, दूसरा पहले वाले को, तो देखते हैं उसमें कई चित्र नजर आते हैं। देखा जाए दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ इन्फिनिटी, यू विल फाइंड इन्फिनिट इमेजेस, अनंत चित्र दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब हम कॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस का आभास करते हैं, चेतना से चेतना का आभास करते हैं, वो वैसे ही है जैसे शीशे से शीशे को देखना, उसमें अनंतता का अनुभव होता है, इन्फिनिट एक्सपीरियंस होता है। वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमें तुरिया अवस्था में प्राप्त होता है। तो चारों अवस्थाओं में हमारे साथ जो प्राण और अपान की क्रिया है, ये जो श्वासों की माला है, ये चल रही है। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। गुरु नानक देव जी कहते हैं श्वास श्वास में माला जपो। आखिर इस माला में भी 108 मणके होते हैं। ये भी उसी का इशारा है जो हम 10,008 श्वास की हम जो है ले रहे हैं। तो माला भी श्वास का ही एक प्रतीक है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं माला फेरत युग गया, पायन मन का फेर, कर का मण का डार दे, मन का मणि का फेर। काठ की माला को फेरते फेरते युग बीत गया, पर मन की माला का तो हमने फेरा ही नहीं। मन की माला को फेर देंगे। माला मुझसे लड़ पड़ी, तू क्यों फेरे मोए, मन की माला फेरते तुरंत मिला दूं तोए, तत्क्षण मैं तेरे को दर्शन करा दूंगी। तो मन की माला जो है, मन को फोकस करना है। मन जो भटक रहा है संसार में, इसको वहां से निरोध करके भगवान पर फोकस करना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सब काल में तू निरंतर मेरा सुमरण है। निरंतर क्या चीज है हमारे अंदर? निरंतर सुमरण तो तब होगा जब निरंतर है।
निरंतर क्या चीज है? ये श्वास की माला हमारे अंदर निरंतर चल रही है, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में, तुरीयावस्था में। इसी के माध्यम से निरंतर स्मरण हो सकता है। तो यही हमारे संत कहते हैं और सदगुरु इसका ज्ञान देते हैं। ये गुप्त विद्या है जिसे गुरु महाराज बताते हैं। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल पड़े, फीकी पड़ी बारात। तो ये अनुभव सदगुरु महाराज के द्वारा प्राप्त होता है और निश्चित रूप में इसका लाभ प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें। हमारे बाई महात्मा पूरे देश भर में प्रचार कर रहे हैं। आपके हर मैं समझता हूं राज्य के अंदर हमारे आश्रम हैं और निश्चित रूप में आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे। कहते हैं आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। अपने आप भी भजन करना, दूसरों को प्रेरणा देना। देखो, हम ऐसी भी चर्चा कर सकते हैं कि आदमी भटक जाए, नाना प्रकार की चर्चा कर सकते हैं जिसका कोई अर्थ ना निकले, पर अगर हम किसी को प्रेरणा देते हैं ज्ञान की, किसी को प्रेरणा देते हैं कि वह सदगुरु महाराज से ज्ञान प्राप्त करे, अपना कल्याण करे, तो यह सबसे बड़ी सेवा है। देखिए, लड़ाई के मैदान में जहां बाणों की चर्चा होनी चाहिए थी, जहां पर स्ट्रेटजी की चर्चा होनी चाहिए थी, वहां भगवान ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि हर आदमी तो लड़ ही रहा है, कोई कुरुक्षेत्र में लड़ रहा है, कोई जीवन में लड़ रहा है। लड़ाई तो हम कर ही रहे हैं, पर लड़ाई के अंदर विजय कैसे प्राप्त होगी, लड़ाई के अंदर धर्म युद्ध कैसे होगा? जब हम ज्ञान का अनुकरण करेंगे। इसलिए भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, इस चीज को समझें। ये समझने की चीज है, जीवन में अपनाने की चीज है और इससे हमारा जीवन में परिवर्तन होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, युग परिवर्तन के लिए हमने आसमान को नहीं बदलना, युग परिवर्तन के लिए हमने जमीन को नहीं बदलना है, युग परिवर्तन के लिए पानी को नहीं बदलना है, युग परिवर्तन के लिए हवा को नहीं बदलना है। युग के परिवर्तन के लिए हमें बदलना है हृदय को। अगर मानव का हृदय बदलेगा तो युग परिवर्तन होगा।